हेलो स्टूडेंट्स, ईजे अकाउंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये टॉपिक क्या है, उससे पहले हम एक बात करते हैं। जनरली क्या होता है कि जहाँ एक से अधिक पार्टनर होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, वहाँ डिस्प्यूट की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े कहा करते थे कि जहाँ घर में एक से ज़्यादा बर्तन होंगे तो आवाज़ भी तो आएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, तो पॉसिबल है कि उनमें डिस्प्यूट हो जाए। तो जब इनमें डिस्प्यूट हो जाए और उसके बाद हमें फर्म को लॉस हो, तो वो तो सही इंडिकेशन, सही मैसेज नहीं है मार्केट में उस फर्म के रिगार्डिंग। तो फिर कैसे प्रेजेंट में हम कैसे फ्यूचर में होने वाले जो प्रोबेबल लॉसेस हैं, संभावित जो हानि है, लॉस है, कैसे हम अभी प्रेजेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अभी नहीं हुआ, अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट टाइम का पता नहीं है। टाइम इज अनसिक्योर, टाइम का कुछ भी नहीं पता है कल को क्या हो जाए, पार्टनर में किस बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए। तो वो फ्यूचर में हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसके लिए हम प्रेजेंट के अंदर कुछ ऐसा काम करेंगे कि डिस्प्यूट क्रिएट ही ना हो। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने पार्टनर हैं वो बैठेंगे, ठीक है, और वो जितने भी उनके बीच में पार्टनरशिप को लेकर जितनी बातें होंगी वो सबको रिटर्न में मेंशन करेंगे एक पेपर में। तो वो पेपर उन फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उन पे सबके सिग्नेचर भी होंगे। क्लियर? तो उस पेपर को आप कहोगे क्या? जो डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे जिसमें सारे पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, परस्पर सहमति से सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, तो उस पेपर को क्या कहेंगे जो हमें फ्यूचर से प्रोटेक्ट करेगा? उस पेपर को हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। कुछ इंग्लिश में इसके अदर नेम भी हैं, जैसे साझेदारी संलेख हम हिंदी में कह दिया, इंग्लिश के अंदर इसको हमने पार्टनरशिप डीड कह दिया। तो मैंने कहा इंग्लिश में कुछ और नाम भी है क्या? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये इसके और अदर नेम भी है। हिंदी में साझेदारी संलेख तो मैंने लिखा हुआ ही है। साझेदारी समझौता भी कह सकते हैं, साझेदारी समझौता भी कह सकते हैं। अब साझेदारी समझौता कह दिया तो और क्या हो सकता है? एक और है साझेदारी संविदा। संविदा ये होती है संविदा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पॉपुलर वर्ड्स है उनके थ्रू एक्सप्लेन किया। इसको समझाने के लिए पहले एक छोटा सा मैप आपके सामने मैंने क्रिएट किया, बट इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। इज दिस क्लियर? इन बोथ लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन। पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट। ये क्या है? एक रिटन अग्रीमेंट है। इट मीन्स इसमें ओरल नहीं होता, इसमें सब कुछ रिटन में होता है, लिखा होता है, एक अग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है। इन विच all rules, all conditions and all information which are related to partnership are recorded. क्लियर? एक्सप्लेन करते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, बट इस रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखना क्या है, इसमें हमें रिकॉर्ड करना क्या है? ठीक है, ऑल रूल्स, उन पार्टनरशिप को लेकर जो भी रूल्स होंगे वो हम पहले से ही क्या कर देंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। जितने भी कंडीशंस होगी, शर्तें होंगी, वो कंडीशंस भी हम पहले से ही रिकॉर्ड कर देंगे। और जो भी इंफॉर्मेशंस होगी हम सब पहले ही उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। कौन सी? जो हमें लगता है कि हाँ इन रूल्स को लेके, इन कंडीशंस को लेके या इन इंफॉर्मेशंस को लेके फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, उनका सॉल्यूशन हम पहले से ही इसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या है? विच आर रिलेटेड टू पार्टनरशिप, उनका रिलेशन किससे होगा? पार्टनरशिप से, आर रिकॉर्डेड। क्लियर? विच प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम फ्यूचर प्रोबेबल डिस्प्यूट्स, ये फर्म की जो बिजनेस है हमारा, उसके फ्यूचर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे, प्रोबेबल
प्रोबेबल मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे फर्म को वो प्रोटेक्ट करेगा, उसको फर्म से सुरक्षा प्रदान करेगा। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। हिंदी में कहें तो साझेदारी संलेख एक लिखित प्रलेख होता है, प्रलेख में डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साझेदारी संस्था से संबंधित, अब साझेदारी संस्था से संबंधित क्या, समस्त नियम, समस्त शर्तें और समस्त सूचनाओं का उल्लेख होता है। अब पूछ ले ये बनाते क्यों हैं, तो हिंदी में तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, फर्म के संभावित भावी विवादों से सुरक्षा करने के लिए। इट मीन से करता क्या है कि फ्यूचर में जो डिस्प्यूट होने वाले हैं उनको हम पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं, तो डिस्प्यूट रुक जाता है। ये बात आई थिंक आपके सबके अच्छे से समझ में आ गई है। क्या कोई आपको डाउट है इस पॉइंट के अंदर? अब देखिए, एक वैसे समझते हैं कि इन सब बातों को सिंपल वे में, रूल्स, उसके बाद हम बात करें कंडीशंस, उसके बाद हम करें इंफॉर्मेशन आई। तो सो ट्रिक हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखते हैं, आरसीआई को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, आरसीआई। आरसीआई मीन्स रूल्स, कंडीशंस और इंफॉर्मेशन। बट ये किससे रिलेटेड होंगे, फर्म से रिलेटेड ये होंगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए हम आगे बात करते हैं सिंपल वे में कि एक वर्ड है ये क्वेश्चन मार्क्स, किसी भी बात को लेके पार्टनर के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, उनको हम पहले से ही उनका सॉल्यूशन लिख देते हैं, वही पार्टनरशिप डीड है। अब वो किस बात को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फ्यूचर में हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, किस चीज़, क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है, तो वो लिख देंगे हाँ इस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे, वो इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आया ठीक है, प्रॉफिट जो होंगे फ्यूचर में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ना कोई बोले नहीं मैं ज़्यादा लूँगा, मैं कम लूँगा, ठीक है, या इक्वल करें, कैसे करेंगे वो हम पहले से ही उसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे कि आपका इक्वल रहेगा, 3:1 रहेगा, या जो भी रहेगा वो प्री डिसाइडेड होगा, पहले से ही उनमें फिक्स हो जाएगा। यही बात समझ में। फिर उनके बीच में आता है कि हमारा जो एड्रेस है बिजनेस का वो कहाँ होगा, बिजनेस हम कहाँ करेंगे, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से होंगे, कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, ठीक है, ड्राइंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है नहीं लेना, क्लियर, अकाउंटिंग को चेक करने के रूल्स क्या होंगे। मतलब क्वेश्चन जो भी माइंड में आते हैं फ्यूचर को रिलेटेड, क्या इस क्वेश्चन को लेकर फ्यूचर में कोई डाउट क्रिएट हो सकता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो वैसे आपको लर्न नहीं करना, बस समझना है कि जो भी क्वेश्चंस माइंड में आने वाले हैं, क्वेश्चंस रूल्स को लेके हो सकते हैं, क्वेश्चंस कंडीशंस को लेके हो सकते हैं, क्वेश्चंस इंफॉर्मेशंस को लेके हो सकते हैं, उन सबको इसमें हम लिख देते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई। तो ये तो हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन, लेकिन सॉरी पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन हो गई, साझेदारी संलेख की परिभाषा हो गई। लेकिन आपसे पूछे कि पार्टनरशिप डीड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या लिखा जाता है, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, डेफिनेशन में तो बात आ गई, जब ये पूछे पार्टनरशिप डीड में लिखते क्या है, अब आपका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क्स था वो सारे बातों को डिटेल्स लिखेंगे, टोटल 22-25 थिंग्स है, ठीक है, सारी आपको लर्न नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। बट मैं कुछ के नाम बता देता हूँ। स्टार्टिंग में नेम ऑफ फर्म, कि बिजनेस का नेम क्या होगा, जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या होगा, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म कहाँ, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, किस जगह हम बिजनेस करेंगे वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। देन नेम ऑफ पार्टनर, इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन कौन होगा उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। फिर पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस भी इसमें आ जाएगा विद नेम, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, आई मीन किस चीज का हमें बिजनेस करना है। फिर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी लाभ हानि अनुपात, पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी हमें उसमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, क्या पार्टनर को सैलरी देनी है नहीं देनी है वो भी इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग की जो ऑडिट है वो कैसे होनी है, ऑडिट मीन्स खातों की जांच करना, निरीक्षण करना, वो कैसे की जानी है वो उसमें लिखा जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद कि बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन बिजनेस को चलाएगा वो उसमें लिखा जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। क्लियर? तो आपको
एक भी पॉइंट को लर्न नहीं करना, आपको तो ये सोचना है हाँ किस किस बात को लेकर डाउट हो सकता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है डाउट को लेकर, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है डाउट को लेकर। जैसे किसी नए पार्ट को एडमिट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कोई रिटायरमेंट लेगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। हर एक बात के लिए मैनेजमेंट को लेके हो गया, वोटिंग पावर को लेके हो गया, कोई माइनर पर्सन को पार्टनर बना रहे हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे, उनका होगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को सब में इसमें लिखना है। तो जब ये पूछे विच थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड, सादे संलेख में कौन कौन सी बातों को लिखा जाना है, तो आपके लिखोगे नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब लाभ हानि अनुपात, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। और भी हो सकता है, अब और क्या हो सकता है, अकाउंटिंग मेथड्स, ठीक है, मैनेजमेंट, क्लियर। तो इस तरह से हमें बहुत सारी बातें इसमें हैं, कुछ बातें आपको रिकॉर्ड करनी है। इज दिस क्लियर? चलो काम हो गया, इतनी बातें हमने समझ ली। अब देखो होता क्या है, हम बात करें कि एक तो था राम, एक हम मान लेते हैं रहीम, और एक हम मान लेते हैं करीम। क्लियर? ये बचपन से तीनों फ्रेंड हैं, साथ पढ़े हैं, सब कुछ साथ किया है, बड़े हो गए, 12th कर ली, बीकॉम कर ली, और इससे पहले उनमें कभी भी किसी भी मैटर को लेकर डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो इनको लगा कि हम में आज तक डिस्प्यूट हुआ नहीं है, अब हम बीकॉम कर चुके हैं, हम या ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हम ऐसा करेंगे कहीं किसी के यहाँ जॉब नहीं करेंगे, हम खुद का ही बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो खुद का बिजनेस करने के लिए तीनों बैठे, तीनों अग्री हो गए। राम ने कहा कि यार बिजनेस कर रहे हैं, पैसा है, अमाउंट है, ये पैसा ऐसी चीज़ है कि वो हर रिश्तों में दरार डाल सकता है। लेकिन करीम और रहीम ने क्या बोला, अरे नहीं हम तो बचपन से फ्रेंड है ना, हमारे में किस बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, हमें तो काफ़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी आप परस्पर समझ बहुत बढ़िया है। चलो इस सोच के साथ क्या नहीं बनाया उन लोगों ने, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, ओनली विश्वास के बेस पे, ओनली फेथ के बेस पे, ट्रस्ट के बेस पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पैसा डिस्प्यूट करा सकता है, करा क्या सकता है, कराता ही है। फ्यूचर में किसी भी बात को लेके इनमें डिस्प्यूट हो गया, करीम को ये लगा कि इन दोनों से ज़्यादा काम तो मैं करता हूँ, लेकिन प्रॉफिट इनको ज़्यादा मिल रहा है, वो नाराज हो गया, बोल नहीं मैं तो प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा, हो गया डिस्प्यूट। अब क्या करेंगे, डिस्प्यूट कब हुआ, जब क्या नहीं किया उन्होंने, क्योंकि डिस्प्यूट को लेके पहले से कोई डिसाइड तो हुआ नहीं ना कि किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई डिसाइड नहीं हुआ। करीम जैसे फर्स्ट ईयर के एंड हुआ, करीम बोल रहा ज़्यादा प्रॉफिट मैं लूँगा क्योंकि ज़्यादा का जो वर्क है वो मैंने किया है। रहीम बोला भाई काम मैंने भी किया है, क्योंकि खुद का काम सबको ज़्यादा ही लगता है और औरों को काम कम लगता है, ठीक है। आई बात समझ में? राम कह रहा नहीं मैंने कैपिटल आप दोनों से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो मैं ज़्यादा लूँगा। तो इस तरह से डिस्प्यूट हो गया। अब बताइए ये जब कोर्ट में जाएंगे तो इसका डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे होगा, डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं करते, ट्रस्ट बेसिस पे बिजनेस करते हैं, विश्वास के आधार पे बिजनेस करते हैं, और फिर उनके बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम उस बात को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो अगली बात हम करते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि जब उन्होंने केवल फेथ के बेस पे किया, किसी तरह का कोई अग्रीमेंट ही नहीं किया, तो फिर फ्यूचर में डाउट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, तो फिर उसको कैसे करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, केस भी करेंगे, तो कोर्ट किस बेसिस से फैसला देगा, डिसीजन देगा। तो सब ध्यान रखना, कोर्ट जो देगा वो इस एक्ट के बेसिस पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे वो डिसीजन देगा। और उस बेसिस पे क्या रूल्स है, टोटली 6 रूल्स हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी, रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि साझेदारी संलेख तो बना ही नहीं, अब कौन से नियम लगाओगे आप, विश्वास ही विश्वास में रह गए आप, तो कुछ अग्रीमेंट किया ही नहीं है, और फिर डिस्प्यूट हो गया तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, टोटली 6 रूल अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल
इट मीन्स यदि उनमें बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होता है, लाभ हानि को बांटने के लिए होता है, और पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो उनको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, चाहे कोई कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, वॉट एवर कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर। इज दिस क्लियर? तो जब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? नो प्रोविजन अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रूल्स नहीं रहेगा, ना लेना ना देना, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी नहीं होगा, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं होगा। कब नहीं होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसा कोई रूल्स नहीं होगा। इट मीन्स पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और वो बिजनेस से ड्राइंग कर रहा है तो बिजनेस भी उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकती। कब? जब उनके बीच में क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर? थर्ड में क्या है? नो रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर। पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्युनरेशन, अब रेम्युनरेशन क्या है? हिंदी में कहते हैं पारिश्रमिक। रेम्युनरेशन को हम सैलरी भी कह सकते हैं, वेजेस भी कह सकते हैं, कमीशन भी कह सकते हैं, कि पार्टनर को किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। आई मीन ना सैलरी मिलेगी, ना कोई टाइप का रेम्युनरेशन मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं बनाया? डीड नहीं की, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। कि पार्टनर को तो प्रॉफिट मिलता है ना, वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो वर्कर नहीं है, इसलिए वो उनको सैलरी भी नहीं मिल सकती। क्लियर? तो फर्स्ट चीज क्या हुई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा। उसके बाद उनको किसी भी तरह का रेम्युनरेशन, आई मीन पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अब क्या है? देखिए, पार्टनर कैपिटल लगा रहा है, सभी पार्टनर ने कैपिटल लगाई, अब कैपिटल कम बढ़ गई, तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उसने क्या किया? अब कैपिटल तो नहीं दी, बट वो बिजनेस को अमाउंट दे रहा है एज अ लोन। वो कह रहा है कि मैं आपको अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ वो एज अ कैपिटल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ एक लोन के वे में। ठीक है? तो फिर तो उस लोन पे 6% पर एनम के रेट से हमें उसको इंटरेस्ट देना होगा। किस रेट से? 6% के रेट से। किस पे? पार्टनर्स लोन के ऊपर। किसके ऊपर? पार्टनर्स लोन के ऊपर। पार्टनर किसको लोन दे रहा है? फर्म को। तो फर्म उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी? 6%। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये तो गिवन है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। क्लियर? अब इंटरेस्ट देना नहीं देना कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, और ये डिड नहीं बनी हुई थी, देना ही पड़ेगा 6%। क्यों? रूल्स में लिखा हुआ है कि जब आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो 6% के रेट से देना ही पड़ेगा। फिर क्या है? एवरी पार्टनर कैन चेक द अकाउंट्स एंड कैन फोटोकॉपी। ये हर पार्टनर है, प्रत्येक पार्टनर है, वो अकाउंट को चेक कर सकता है और उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। ठीक है? अब चेक क्यों करेगा? क्योंकि पार्टनर्स अकाउंटिंग में कोई फ्रॉड कर दे तो इसको चेक करने के बाद साथ में क्या लेगा? जीरोक्स कॉपी लेगा, फोटोकॉपी भी लेगा। क्यों? करेक्शन करेगा वो कॉपी में कर देगा, फोटोकॉपी तो मेरे पास है, आई मीन पर्टिकुलर पार्टनर के पास है, वहां कैसे करेक्शन करेगा? तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा, वो सामने आ जाएगा। क्लियर? तो हर पार्टनर क्या कर सकता है? अकाउंट्स की को चेक कर सकता है और उनकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। एंड लास्ट एंड फाइनल, एवरी पार्टनर हैज राइट टू मैनेजमेंट। जो पार्टनर है, प्रत्येक पार्टनर है, उसको बिजनेस का मैनेजमेंट करने का राइट होगा। कोई भी उसको मना नहीं कर सकता कि नहीं तू मैनेजमेंट क्यों कर रहा है। नो, सब इक्वली वे में पार्टनर है, सारे ओनर है, तो सभी पार्टनर को ये राइट है कि सभी पार्टनर क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एवरी ईयर पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गई है। ये तो क्या था? डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद मैंने थिंग्स विच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड उसकी बात करी, मतलब साझा संलेख में लिखी जाने वाली बातों की बात करी। उसके बाद जब साझा संलेख मैंने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया हो, ट्रस्ट बेसिस पे बिजनेस किया गया हो, तब क्या करोगे? तब फिर आपको 6 रूल्स अप्लाई करने होंगे। इज दिस क्लियर? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि उनके बीच डीड है या नहीं है, नहीं लिखा हुआ, तब हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि उनके बीच में डीड है ही नहीं। ये लाइन क्लियर रहेगी कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड एक्चुअली बनाया है। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो
तो यदि आपने मेरे चैनल को आपके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।